हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रमुख नियम एवं सिद्धांत। ये परिचय चलेगा, परिचय के बाद फिर इसमें आ जाएगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं अभी फ़िलहाल में हम तो पहला जो है पास्कल का नियम, संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। पास्कल में क्या होता है, पास्कल का नियम क्या कहता है कि संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। हुक का नियम, हुक का नियम क्या कहता है, प्रत्यस्थ सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। नेक्स्ट जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत, किसी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट जो है बॉयल का नियम, किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस को दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बॉयल का नियम है। नेक्स्ट जो है न्यूटन के गति के नियम, तो न्यूटन के गति के नियम में 3 नियम हैं। प्रथम जो नियम है, प्रथम नियम, कोई वस्तु तब तक अपनी गति अथवा विरामावस्था में होती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। जो सेकंड नियम है वो है द्वितीय नियम, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है, अर्थात F=ma। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट जो है आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत, संवेग संरक्षण के सिद्धांत, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं एवं कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उनका कुल संवेग सर्वदा संरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए रॉकेट की उड़ना, ये रॉकेट का उड़ना जो होता है एक किसका सिद्धांत है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ये 100% ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, आप लोग ध्यान में बैठाए रखिएगा इसको। नेक्स्ट जो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये क्या है, किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल का परिणाम पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल एवं परिणाम पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट जो है चार्ल्स का नियम, दाब नियत हो तो गैस का आयतन परम तापक्रम का समानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम कहता है कि दाब नियत हो तो गैस का आयतन परम तापक्रम का समानुपाती होता है। नेक्स्ट जो है आपका गैसों का गति सिद्धांत, यदि किसी गैस को घनाकार बर्तन में रखा जाए तो गैसों का दाब गैस के द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है जो गैस द्वारा बर्तन की दीवार की इकाई क्षेत्रफल पर कई सेकंड में उत्पन्न की जाती है। यह आपका गैसों के गति सिद्धांत है। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किसी विकिरण के लिए ऊष्मा का अच्छा शोषक उसी विकिरण के लिए ऊष्मा का अच्छा विकिरण भी होता है। ऊष्मा की इकाई जूल है। ऊष्मा की इकाई क्या है, जूल है।
नेक्स्ट जो है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम तो क्या है ये? समान आवेश प्रतिकर्षित व असमान आवेश आकर्षित होते हैं। दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल उनके गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम? समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षित व असमान आवेश आकर्षित होते हैं तो दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल उनके गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट जो है आपका न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम ये क्या है? किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के औसत ताप तथा समीपवर्ती वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तापमान का अंतर कम। नेक्स्ट जो है आपका जूल थॉम्सन प्रभाव। किसी गैस के प्रभाव को किसी दाब के अंदर किसी छिद्र युक्त माध्यम में मुक्त रूप से फैलने दिया जाए तो गैस का तापमान में अंतर जूल थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव शीतलन में प्रयुक्त होता है। डॉपलर का नियम, यदि ध्वनि स्रोत का श्रोता के माध्यम सापेक्ष गति हो रही हो तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव या डॉपलर का नियम कहते हैं। डॉपलर का नियम क्या है? थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट, थोड़ा अच्छे समझिएगा। यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव या डॉपलर का नियम कहते हैं। ओम का नियम ये तो 100% आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, इसको देख लीजिएगा, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की निष्पत्ति नियत रहती है। नेक्स्ट जो है आपका ऊष्मागतिकी के नियम। प्रथम नियम क्या है? एक यांत्रिक क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा किए गए कार्य के समानुपाती होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसको दर्शाता है? ऊर्जा संरक्षण को। ये 100% ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। आप लोग इसको भी अच्छे से ध्यान बैठा लीजिए। ऊष्मागतिकी को प्रथम नियम को क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण। किसको दर्शाता है? ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार उपलब्ध ऊष्मा के संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है, परंतु इसके एक निश्चित भाग को कार्य में बदला जा सकता है। अर्थात ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो है आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न विनाश, अर्थात कोई भी पिंड की कुल ऊर्जा हमेशा नियत होती है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। बर्नौली परिमेय, जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है। नेक्स्ट जो है केपलर का ग्रही गति के नियम।
केपलर का ग्रही गति के नियम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पर्थ दीर्घवृत्ति या अंडाकार होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है तथा परमाणु गोलीय होता है और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। दाब का नियम। स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात स्थिर आयतन पर यदि किसी गैस का ताप बढ़ाया जाए तो दाब बढ़ता है और यदि ताप घटाया जाए तो दाब घटता है। मैडलिफ का आवर्त नहीं तो 100% ये भी है, इसको एकदम स्ट्रिक्ट लगा लीजिए। ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है आपका? ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मैडलिफ का आवर्त नियम भी बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। IMP है ये वाला, ठीक है। तो क्या है ये? यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। मैडलिफ का आवर्त नियम क्या कहता है? यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस तरह से आपका जो परिचय था ये आपका ख़त्म हो गया और हम लोग क्या करेंगे? अब जो आपका परिचय था वो ख़त्म हो गया, तो प्रमुख नियम एवं सिद्धांत जो है आपका ख़त्म हो गया। उसी से रिलेटिव 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लाएंगे और आप लोग इसको रिविज़न कर लीजिएगा। बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और रेलवे के लिए हो, SSC GT के लिए हो या बिहार पुलिस के लिए हो या UP पुलिस के लिए हो, तो आप लोग इस बात को केयर कीजिएगा और अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं चाहते नहीं, पर डे आप लोगों को 33 क्वेश्चन लाता रहूँगा। और जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं जैसे डेली 33 क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ अपने लिए, ठीक वैसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आप लोग भी 33 क्वेश्चन का रिविजन करते रहिए। और देखिए आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा, आप लोगों का लॉस नहीं होगा। मेरी बात को विश्वास रखिएगा। और अभी मैथ का भी स्टार्ट होगा, बट मेरे पास उसके लिए सिस्टम नहीं है, मतलब उसका व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। 2-4 दिन में जब रेडी हो जाएगा तो मैथ का भी डेली आप लोगों को एक चैप्टर कोशिश करूँगा, एक चैप्टर में क्लियर कर दूँ। तो बस रीजनिंग भी चलेगा। तो आप लोग ये जो प्रमुख नियम एवं सिद्धांत था ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसी से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। और इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तो मेरा भी मनोबल बना रहे, बढ़े। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं इससे भी अच्छा बेटर मैं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। जय हिंद, जय भारत।